दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही जहां एक तरफ सभी न्यूज चैनलों पर एक बार फिर से भाजपा की दमदार जीत और योगी सरकार की वापसी की बात कही जा रही है, सभी चैनलों पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बना करके पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक जो माहौल बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक वीडियो सामने आया है जिसने सभी चैनलों के एग्जिट पोल को खतरे में डाला और उनके एग्जिट पोल के आंकड़ों से सारे पर्दे उठा डाले हैं। ये वीडियो देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो ने टीवी चैनल पर चल रहे तमाम चैनलों के एग्जिट पोल को एक झटके में साफ कर दिया है। सारे देश के चैनलों पर एग्जिट पोल बता रहा है। इस देश के चैनलों पर जितने भी चैनल्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार बन रही है, लेकिन कैसे वो नहीं बताया जा रहा। तो ये वीडियो है संजय शर्मा का, जो कि 4 PM करके एक न्यूज चैनल है, उसके एडिटर इन चीफ है और उन्होंने वीडियो जारी करके ये बताया है कि कैसे ये सारे एग्जिट पोल बनवाए गए हैं, खरीदे जा रहे हैं और ऐसा करके आने वाले दिनों में परिणाम यानी कि रिजल्ट वाले दिन क्या होगा, इस एग्जिट पोल का असर 10 मार्च को क्या होगा, आपको सीधा ये वीडियो सुनाएंगे, दिखाना चाहेंगे। आप एक बार इस वीडियो को सुनिए पहले इस वीडियो को, उसके बाद आगे की सारी बातें आप खुद समझ आएंगे। पहले आप संजय शर्मा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे उनके सामने एक फोन आया और फिर क्या कुछ बातें उनके सामने की गई, इस वीडियो को आप सुनिए फिर आगे बात करते हैं। सट्टा खेलते हो तो सट्टे पे पैसे मत लगाइए। आज के एग्जिट पोल देखकर बिल्कुल मत लगाइए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल, गुल्लू मीडिया टाइप के चैनल, गोदी मीडिया टाइप के चैनल भी ये कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? बोले 20-25 करोड़ रुपया खर्च किया गया है एग्जिट पोल वाली कंपनियों पर। मैंने कहा उससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा। तो सुना आपने, इस तरह से चैनलों में एग्जिट पोल काम कर रहा है, पैसों से मैनेज करके सब कुछ, ताकि कैसे भी करके एक माहौल बनाकर इसका सीधा सीधा फायदा एक पार्टी को पहुंचाया जा सके और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा नहीं बल्कि इस वीडियो में बताने वाले संजय शर्मा का कहना है, जिनके पास एक कॉल आया था, उसके बाद उनसे बातचीत हुई, काफी कुछ तस्वीरें सामने आई और कई सारे मुद्दों पर बातें हुई। फिर अब ये बातें जो है वो सामने आकर के वीडियो जारी करके वो बता रहे हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और बीजेपी की जीत जो यहाँ पर दिखाई जा रही थी, उसको लेकर के ऐसे भी ये सवाल उठ रहे थे कि एग्जिट पोल में भाजपा जब 200-300 पर आंकड़ा पार कर रही है तो फिर वो सब क्या था जो हमने चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में देखा। जो तस्वीरें हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, बनारस में, अवध में, अयोध्या में और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें, जो वीडियो निकल करके आई, जहां प्रचार करने गए भाजपा नेता, विधायक, यहां तक कि मंत्रियों को गांवों में, क्षेत्रों में घुसने तक नहीं दिया गया था, उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई थी। इसके अलावा लोगों का गुस्सा क्या था, वो जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ साथ कई बड़े दिग्गज मंत्रियों पर फूटा था। मनोज तिवारी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को क्षेत्रों में जूते दिखाए गए थे, चोर चोर कह करके भगाया गया था और पूरी तरीके से खदेड़ा गया था और कहा गया था कि हमसे हाथ जुड़वा लो, लेकिन हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। विरोध के बाद जनता का साफ साफ कहना था कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, भाजपा को इस बार सत्ता में नहीं लाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अचानक भाजपा एग्जिट पोल में 200 से 300 के पार पहुंच गई और सपा, जिनके चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब दिखाई पड़ रहा था, वो 2 डिजिट में सिमटती हुई नजर आ रही है।
तो इस तरह के एग्जिट पोल को देखकर लगातार लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे थे, ट्विटर से लेकर के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और लोग भी ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल फर्जी है, ये एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, हम तो सीधा सीधा आने वाले 10 मार्च को जो रिजल्ट है उस पर ही विश्वास करेंगे, उसी पर नतीजे देखेंगे। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर के हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल पूरी तरीके से असली नतीजों के सामने धराशायी भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आपने देखा, उस दौरान अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को जीतता हुआ बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी नतीजे कुछ और आए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने 292 में से 213 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की और भाजपा 2 डिजिट 70 सीटें पर सिमट कर रह गई थी। इसी तरह दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्यों में तमाम एग्जिट पोल पहले भी फेल हो चुके हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की बाजीगरी से इस बात की आशंका को बल मिल रहा था कि इसके पीछे सट्टा बाजार काम कर रहा है। और इसी बीच ये वीडियो सामने आ गया संजय शर्मा का, जो कि 4 PM न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ है। उन्होंने चैनलों पर चल रहे एग्जिट पोल पर जो भाजपा को लेकर के दिखाए जा रहे हैं उसकी पोल खोलने का काम किया। कौन दल सरकार बनाएगा, इसे लेकर के एक मुश्त रकम के सीधे दांव लगाए जा रहे हैं, जिनके भाव अलग अलग हैं। खैर, इंतजार 10 मार्च का है, जिस दिन रिजल्ट यानी कि परिणाम सामने आएंगे। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की सत्ता पर कौन विराजमान होता है। जो एग्जिट पोल में, जो भी एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, ये एग्जिट पोल जो है वो आने वाले दिनों में जो 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे उसमें कितना सही साबित होता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।